मनाने का मकसद क्या है, इस हवाले से पूछना चाहें। देखें, जैसे बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मेरे साफ़ी हजरात का, जिन्होंने कल भी हमें अपना टाइम दिया और आज भी इस वर्ल्ड एड्स डे के मौके पे हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है हर जगह पे अवेयरनेस फैलाने में, अपने मैसेजेस हमारे पहुंचाने में मीडिया का हमेशा से बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जब हम वर्ल्ड एड्स डे की बात करते हैं, ये दिन साल में एक दफ़ा पूरी दुनिया में मनाया जाता है उन एड्स के मरीज़ों के लिए जो HIV पॉजिटिव हैं, उन मरीज़ों के लिए जिसे हमारा माशरा डिसओन कर चुका है, जिसे हम अपने तरह के लोग नहीं मानते, हम उसे शायद किसी और दुनिया का बंदा समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं। ये दिन उन लोगों के लिए भी है जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे होते। ये दिन उन लोगों के लिए भी है जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे हम लोग हैं। ये दिन हमारे लिए भी है कि हमने पूरे साल में क्या किया, और हमारे लिए इसलिए भी है कि हम कितना कोई गैप आया, कितने कम्युनिटी में हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें पूरा एक साल पीछे जाके देखना है कि हमने कहाँ पे कितनी कोई कमी बेशी कहाँ कहाँ रही हमसे, जो हमने आगे एक साल में पूरी करनी है। तो एक दिन बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक दिन मनाएंगे, कैंडल्स करेंगे और ये सब कुछ करके ख़त्म हो जाएगा। इसका बेसिक मकसद यही है कि आप अपने जो पूरे साल की एक्टिविटीज़ हैं आप उस पर नज़र दौड़ाएं, फिर आप देखें कि आपने कहाँ पे हमसे कोई कोताहियाँ हुई, कहाँ पे हमने कुछ अच्छे काम किए। तो बेसिक मकसद इस दिन का यही है। ये हम बता दें बलूचिस्तान में तादाद कितनी है और रमा साल कितने केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, ये जी देखिए जी, हम जब पिछले साल से लेके 2024 से अक्टूबर हम 2025 की बात करते हैं, तो इन दौरान में हमारे जो टोटल केसेस हैं वो 3,330 हमारे रजिस्टर्ड केसेस हैं। रजिस्टर्ड इसलिए कह रही हूँ कि ये हमारे जो 5 साइट्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, उनमें रजिस्टर हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। इनमें से जब हम तखमीना लगाते हैं तो 7 से 10 हज़ार हम कहते हैं वो मरीज़ हैं जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए लेकिन वो पॉजिटिव हो सकते हैं। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल अगर हम एक साल में देखें तो 17.8% जो है फीसद हमारे एड्स के मरीज़ बड़े हैं पूरे पाकिस्तान बलूचिस्तान में। और इनमें जब हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं तो उनमें जो फीमेल्स हैं, ख़वातीन, उनकी तादाद भी बड़ी है। उनकी तादाद जो है वो 17% बड़ी है हमारी फीमेल की, और जो मेल्स हैं उनकी तादाद हमारी 13% बढ़ी हुई है। और जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, जो हमारे 90 के करीब ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड पॉजिटिव हमारे पेशेंट्स हैं। मैडम, हॉस्पिटल्स में मतलब जो ऑपरेशन थिएटर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि वहाँ पर भी नाकिस सूरत हाल है, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एड्स के मरीज़ को हमने अपने की तरफ आम इंसान समझना ही छोड़ दिया है। हमारे मरीज़ों को ये मसला हमेशा पेश आता है कि जब वो किसी इमरजेंसी की सूरत में सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी सर्जरीज रिफ्यूज़ हो जाती हैं कि हमने एड्स के मरीज़ की सर्जरी नहीं करनी। वो चीज़ें जब आप देखते हैं तब आपको एहसास होता है कि वो इंसान कितना कोई मजबूर होगा जिसे किसी ट्रांसफ्यूजन की वजह से एड्स हुआ होगा, लेकिन वो अपनी ही तकलीफ में आया है और हम ही जैसे लोग उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस पे एक्शन लिया है। हम पिछले काफ़ी महीनों से इस पे काम कर रहे हैं, इस पे हमारी बातचीत हो रही है, और मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी इस पे कि उन्होंने और सेक्रेटरी साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है इस पे। तो PMC के जो MS साहब हैं उनसे बातचीत हुई है। अब हमने ये करना है, किया है, बल्कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि इनके लिए एक सेपरेट OT, इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो पेशेंट्स के लिए हम चाह रहे हैं एक सेपरेट OT रखी जाए, जिसमें इनके पेशेंट, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे सेपरेट रखे जाएँ। देखिए, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जैसे नाकिस सफाई की हम बात करते हैं, तो कमी बेशी हर जगह पर है। अब अगर हम देखते हैं कि एक आम मरीज़ को उसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी अगर पॉजिटिव हो जाता है वो मरीज़, तब भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही बनती है। तो हमें इन चीज़ों को अलग अलग रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमें ख्याल से चलानी पड़ती हैं कि एक पॉजिटिव पेशेंट की वजह से आम बंदे की ज़िंदगी ना ख़राब हो,
लेकिन एक पॉजिटिव पेशेंट के जो सहूलियात हैं एटलीस्ट उसे वो सहूलियात भी दी जाए जिसका वो हकदार है। तो इस पे हमने काम शुरू किया हुआ है और इसके लिए एक सेपरेट OT तश्कील दी जा रही है। अच्छा, इसके वजूहात मेरे साथ इस पे काम कर रही है और अब तक कोई भी इसका नहीं बन पाया। बलूचिस्तान जैसे पूरी आबादी 10,000 से ज्यादा केस। देखिए जब आप सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं ना तो आप एकदम से चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा पढ़ा लिखा तबका भी है ना, वो भी एड्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो भी एड्स के मरीज को फोन नहीं कर रहा होता। आपको आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ बैठ के सबकी एडवोकेसी पहले करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है कि ये चीज़ हम किस लिए कर रहे हैं। फिर उनकी भी जो खदशात होते हैं फिर वो अपने खदशात डील करते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं। फिर उनके बीच में आपने एक बीच का रास्ता निकालना होता है कि वाकई में ये सबके लिए जो है ना बेहतर कौन सा सोल्यूशन होगा। तो वो चीज़ें करते करते आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अब ये नहीं है कि उनकी सर्जरीज हो नहीं रही है। हाँ ये है कि उनके लिए वो जो एक सेपरेट सेटअप की हम बात कर रहे हैं ना जो कि लंबा चले। एक चीज़ ये होती है कि जब आप फ़ौरन एक काम करते हैं वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप प्रॉपर एक चीज़ चलाते हैं वो लॉन्ग टर्म चलती है, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी का नाम देते हैं कि वो हम रहें ना रहें वो चीज़ चलती है, आपका जो मरीज़ है उसे वो फ़ायदा मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजूहत क्या है? एक साल में कितने पेशेंट? देखिए जिस तरह हमारे माशरे में बेरारवी बढ़ी है वो मुझे आप लोगों को एटलीस्ट मीडिया वालों को बताने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हम इसे पॉजिटिव वे में इस तरह देख सकते हैं कि लोगों में इतना शऊर आना हम कहते हैं अब शुरू हुआ है कि वो टेस्ट करवाने के लिए अब सेंटर्स तक आ रहे हैं। पहले तो ये था कि ये मरीज सेंटर्स तक आ ही नहीं रहे थे, ये मरीज को जैसे ही कहीं से कोई शक भी होता था वो वहीं से ही गायब हो जाते हैं। हमारे एक जिस तरह भी मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट गवादुर्बत वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स गायब हो जाते हैं जिन्हें हम खुद मुफ्त ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। एड्स की रिसेप्शन नहीं है और ऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से मुश्किलात ऐसा कोई इक़दाम किया है आप लोगों ने? जी देखें हमने जितने भी पूरे बलूचिस्तान की जब मैं बात करती हूँ तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारे जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं इसमें फ्री टेस्ट किट्स जो है सबके लिए प्रोवाइड की गई है। जब वो अपने रेगुलर टेस्ट वगैरह के लिए जा रहे होते हैं तो वो जो सस्पेक्टेड केस होते हैं उनके लिए जो है वो फ्री होता है। असल में यहाँ पे ये होता है कि जब एड्स की हम बात करते हैं एड्स हर बंदे में आसानी से नहीं होता, इसमें एक टारगेट पॉपुलेशन होती है आपकी। वो जो टारगेट पॉपुलेशन है हमने उन एरियाज़ को ज़्यादा टारगेट किया होता है, क्योंकि अभी जैसे अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले जब ये जखमाबाद साइड पे एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं तो पॉजिटिव पेशेंट्स आए, 20,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए और उनमें से कुछ पॉजिटिव आए। वहाँ पे गलती कहाँ की हमारी कि हमने टारगेट पॉपुलेशन नहीं ली थी। अब देखें हम आपस में जितने भी लोग हैं हमें पता है कि इनमें बहुत से कम लोग होंगे जो पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप देखते हैं कि जी सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं, उन एरियाज़ को जब आप देखेंगे तो वहाँ के जब आप नाई की दुकान में भी जाएंगे तो भी आपके सस्पेक्टेड केस आपको मिल रहे होंगे। अगर आप वहाँ पे टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए किसी डेंटल क्लिनिक पे भी जाएंगे तो भी आपको केस मिल रहे होंगे। तो चूँकि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बड़ा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है हमारी, तो उसके लिए आपको पॉकेट्स में जाके अपने जो टारगेट पॉपुलेशन हैं हमें उनको टारगेट ज़्यादा करना पड़ता है। मैडम अवेयरनेस पैगाम क्या देना चाहोगे? देखिए मैं अपने आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एड्स के मरीज़ों को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, वो भी हमारे ही तरह के इंसान है। देखिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जिसको हमने खून लगवाया और उसको एड्स हो गया, इसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं है। वो जो बाल कटवाने के लिए गया और उसे कट लगा और वो पॉजिटिव हुआ, इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है। इसमें उस माँ का भी कोई कसूर नहीं है जो घर में बैठी थी लेकिन एड्स लगा गई। उसमें उस बच्चे का भी कोई कसूर नहीं है जो इस दुनिया में आया लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो एड्स जैसी बीमारी लेकर आया। तो ऐसे मरीजों को आप ओन करें, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें ताकि वो दुनिया में हमारी तरह माशरे में रहने के काबिल हों और एटलीस्ट अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें ताकि वो हमारी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू।